गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज विद्यार्थियों हम क्लास 9th चैप्टर 5th आधुनिक विश्व में चरवाहे पेस्टोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये पढ़ेंगे विद्यार्थियों। ठीक है, बिल्कुल जो सिंपल और साधारण सी बात है और सीधी सी बात है कि सबसे पहले ये देखो कि भाई शेफर्ड या हर्ड्समैन ये क्या है। क्लियर। फिर दूसरी बात चरहागा, ये क्या है। ग्रेजिंग फील्ड, ये क्या है। तो विद्यार्थियों जो चरवाहा है, जो पशु चराता है, पशुओं को चराता है, ये है विद्यार्थी, उसको बोलेंगे हम चरवाहा या शेफर्ड या हर्ड्समैन। क्लियर। चरागा वो है जो हरी घास है, हरी भरी या हरा भरा जो खेत है, ठीक है, वो चरागा जहां पशुओं को चराया जाता है, वो है विद्यार्थियों। इसलिए सबसे जो पहली बात है कि हर्ड्समैन समझ में आ गया आपको, ग्रेजिंग फील्ड है, चरागाह है, वो समझ में आ गई, और आधुनिक विश्व में, ठीक है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यही कहूंगा विद्यार्थियों, आप सोचो कि सर हमेशा ये कहते हो परेशान होने की जरूरत नहीं है और बहुत आसान चैप्टर है। ये मेरे लिए आसान है, ये मैं इसलिए कहता हूं, जिसको भी जो काम आता है वो आसान ही होता है। आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि आपने पढ़ा नहीं है, आपने समझा नहीं है। जब आप पढ़ोगे समझोगे तो फिर आपको भी आसान लगेगा। एक बार नहीं तो दूसरी रीडिंग में या तीसरी रीडिंग में फिर आपको भी आसान लगेगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू क्लियर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज द क्रक्स ऑफ द चैप्टर। और कुछ मत समझो कि सबसे पहले जो हेडिंग है ना, मैं हमेशा यही करता हूं कि भाई नहीं, जो हेडिंग है उसको समझो और कुछ नहीं। ये मान लीजिए अगर आपको हेडिंग समझ में आ गई, इट मीन्स 50 मोर देन 50% कंसेप्ट क्लियर आपको। ठीक है, तो कोई भी टीचर यही कहेगा कि आसान है, क्योंकि उनने भाई किसी ने 5, किसी ने 10, किसी ने 20, इस प्रकार साल हो जाते पढ़ाते पढ़ाते, उनको सब चीज टिप्स पे होती है। लेकिन आपके लिए मुश्किल है, लेकिन उतनी मुश्किल नहीं है। अगर इसको पढ़ोगे तो बहुत आसान है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़ो, कंसेप्ट उसको समझो। सबसे बड़ी बात यह है। अब जो बेसिक बात यह है कि भाई ये करते हैं हम गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, फिर गुज्जर, ठीक है, धंगर, रायका, ठीक है, रायका। ये जो ट्राइब्स है, जो मैंने बताया था कि विद्यार्थियों चरवाया जो चराता है, बेसिक कंसेप्ट, जो चराता है पशुओं को, भेड़ है, बकरी है, गाय है, भैंस है, गधा है, घोड़ा है, ऊंट है, ठीक है, वो चरवाहा है, वो हर्ड्समैन है। चरागा जो खेत होता, जो मैदान पड़ा है खुला, जो पशुओं के खाने का सामान जिसमें घास है, ठीक है। दूसरी बात है कि ये जनजाति ट्राइब्स ये काम करते विद्यार्थी, ये चराने का, ये ध्यान रखो।
जिनका एक तरह से मैं ये कहूं कि भी वहां पे कंडीशन नहीं है, यहां पे पर्यावरण उतना उपयुक्त नहीं है, यहां पे घास नहीं है पशुओं चराने के लिए। और दूसरी बात, ये पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया है, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि पहाड़ी एरिया है या रेतीला एरिया है, ठीक है। तो पशुओं को पालने की समस्या उन्हीं के सामने आती है जहां पे पहाड़ी एरिया होगा, जहां पे रेतीला एरिया, शुष्क एरिया होगा। कुल मिला के कहने तात्पर्य कि वहां पे घास नहीं होगी, होगी तो बहुत कम होगी, कहने तात्पर्य है, और कुछ नहीं है, ठीक है। गोला और कुरुमा और जातियां, गोला कुरुमा ये आंध्र प्रदेश की ट्राइब्स, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका की, ठीक है। और कुरुबा ये जातियां कहां की विद्यार्थियों? आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। There are so many tribes who depends on the rearing of animals or animal husbandry, but if you are included in your book, ठीक है, इन्हीं के बारे में हमारे स्टडी करनी है, इसलिए टेंशन नहीं करना। क्या बताया मैंने कि बेटा जहां पे शुष्क एरिया होगा, शुष्क एरिया, पहली बात ये पहाड़ी भी हो सकती है, ये रेतीला एरिया भी हो सकता है, जैसे राजस्थान है, ठीक है, जैसे राजस्थान है, ये हो सकता है। यहां पे समस्या ये आई कि यहां पे घास नहीं है, चरागा यहां पे नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। अब यहां पे चरागा नहीं है तो मानसून, एक बात ध्यान रखो, ये बेसिक बात बता रहा हूं, मानसून हुई, मानसून है मतलब वर्षा, वर्षा हुई, वर्षा के बाद वर्षा कम होती है कि वर्षा ज्यादा होती है, जैसे राजस्थान के कुछ एरिया के भाई 10 to 20 सेंटीमीटर की बारिश होती है, वहां पे थोड़े समय के लिए कुछ घास उगेगी, उसके बाद फिर वही ड्राई एरिया है, शुष्क है सब कुछ। बारिश ज्यादा हो गई तो ये हो सकता है कि भाई ज्यादा दिनों तक घास रुक सकती है। अदरवाइज ये मान लीजिए ये राजस्थान है, ये जम्मू कश्मीर है, मान लीजिए जब यहाँ पे शुष्क है, ये पहाड़ है, यहाँ पे या तो बर्फ पड़ेगी, पहली बात, ठीक है ना। अगर बर्फ नहीं पड़ेगी तो फिर यहाँ जो गर्मी का मौसम होगा, गर्मी के मौसम में पहाड़ों में ये सूख जाएंगे सब कुछ, ठीक है, घास से सूख जाएगी बच्चों, घास सूखना ये हो जाएंगे। ये जो बेसिक बातें इनको समझ लो, देन यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सूख जाएगी। अब सूख इनमें पहाड़ी एरिया में भी, रेतीले एरिया में भी यही बात है। इसलिए एक बात और है कि जब बर्फ भी पड़ेगी यहां, मान लो सितंबर से लेकर के मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल, तो ये जो यहां पे आदमी रहते हैं, जो गुजर बकरवाल है, गद्दी है, गुजर है, ये क्या करेंगे? क्योंकि ये कहां रहते हैं? ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। ये कहां पे रहते हैं? गढ़, उसमें हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। ये कहां पे रहते हैं? गढ़वाल में, गढ़वाल और कुमायूं, ये यहां रहते बच्चों। ये धंगर कहां है? ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का सेंट्रल जो प्लेटो है, पठार है, उसमें रहते हैं, उस प्लेटो में। रायका कौन है? राजस्थान के। कहां पे? ये जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, ये यहां है, ठीक है ना। ये एरिया शुष्क है, ड्राई है। अब बेसिक कंसेप्ट है, वही समझ लो बस।
फिर लंबे चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। फिर कोई सिंपल सी बात है, गाय को, भैंस को, भेड़ को, बकरी को, गधे को, घोड़े को, ऊंट को, उनको चराना है, अपने दिमाग में चरा लेना। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो वास्तव में चराने पड़ेंगे। इसलिए विद्यार्थी में ये कहूँगा कि नहीं, पढ़ाई करो और अपने दिमाग में चरा करके इनको फिर याद करो, वो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ये हकीकत है, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो ये सोचे कि भी फिर क्या करोगे आप, फिर यही चराना है या इससे संबंधित जो कार्य है उन्हीं को करना है, ठीक है ना। नहीं तो मुगल सम्राट है, दिल्ली सल्तनत है, राजपूताना है, वो सब खत्म हो गए हैं। कभी सोचो कि हमेशा माँ बाप का आशीर्वाद ऐसे बने रहेगा। माँ बाप आपसे उम्मीद करता है कि मेरा बेटा बेटी पढ़ेंगे, हमारा जीवन और सुधरेगा, ठीक है ना। तो इसलिए विद्यार्थियों पढ़ाई जरूरी है। तो बेसिक कंसेप्ट उसी को समझ लो कि जो ये एरिया है यहाँ पे सितंबर में शुरू ठंड हो गई, तो फिर ये आदमी जो यहाँ पोजीशन इनकी ये यहाँ रह रहे हैं, तो ये नीचे आ जाएंगे, नीचे वाले एरिया में यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बर्फ होगी, ये कंडीशन है। बर्फ में रहना बहुत मुश्किल है, क्लियर। अब उसके बाद फिर यहाँ पे ये आदमी जो नीचा एरिया है उसमें रहेंगे, घास फूस जो चराएंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पे। घास यहाँ है, एक चरागा यहाँ है, फिर यहाँ खत्म होगी, फिर यहाँ चले गए, फिर यहाँ खत्म, यहाँ चले गए, इस प्रकार घुमंतु एक तरह से, ठीक है ना। वो अपना जीवन व्यतीत करेंगे, ये करेंगे। अब इसको व्यतीत करने से अच्छा ये है कि भाई एक जगह रहते तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं है, इनके जीवन में नहीं है, क्योंकि ये पहाड़ों पे रहते हैं, ये शुष्क एरिया में रहते हैं, और इनके घर वही है, घर वही है, शुष्क एरिया में भी पहाड़ों में भी है। इनके जो परिवार है, कई बार इनके जो बच्चे हैं, पत्नियां हैं, वो साथ चलते, कई बार वहीं रहते हैं, और आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पे पशुओं का पेट भरने के लिए, अपनी आजीविका को जिंदा रखने के लिए फिर घूमते रहते हैं, ये भी है। अब इसमें जो एरिया है गुजर, जो इसमें गुजर बकरवाल में, यहाँ बहुत ठंड है। यहाँ जो पीर पंजाल की पहाड़ियां, फिर शिवालिक की पाए उससे नीचे शिवालिक का पहाड़ियां, फिर दूसरे एरिया, फिर नीचे आ गए, फिर इनमें यही है पीर पंज, इसमें शिवालिक और लाहौल स्पीति, ठीक है। स्पीति ये एरिया, ठीक है, इसमें आगे। फिर ये भी हुआ कुछ उसके बाद गढ़वाल कुमायूं, जो ये एरिया है, इस एरिया में एक इसमें भाभर, कौन सा बच्चों, भाभर, और दूसरा कौन सा, भाभर के साथ साथ के जो एरिया ये कहलाए भाभर और कुग्याल, ये एरिया है, ठीक है ना, कुग्याल ये एरिया। इनसे ये हुआ कि इन एरियो से जो एरिया है ये गढ़वाल और इनके बीच में पड़ते, गढ़वाल और कुमायूं के बीच में ये एरिया पड़े, क्योंकि यहां पे शुष्क है और नीचा एरिया, ये ध्यान रखो बात। भाभर के गढ़वाल और कुमायूं के बीच का जो एरिया है शुष्क चरागा, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा ये वो है। तो यहां पे ऊपरी हिस्से जब बर्फबारी हुई तो ऊपरी हिस्से से ये आदमी नीचे आ गए, और नीचे आकर के फिर अपने जो पशु थे उनको चराए इनने, ये हुआ था। उसके साथ फिर जो पहाड़ों के जो ऊपर एरिया है, पहाड़ों के ऊपर फिर ठंड जब खत्म हो जाती है, बर्फबारी बंद हो जाती है, फिर ये आदमी ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, जिसको गाल है उसमें ये आदमी ऊपर चले जाएंगे। फिर यहाँ पे ये भी हुआ 19वीं सेंचुरी में कि आदमी यहाँ आए, उत्तर प्रदेश यहां तक आ गए, उत्तर प्रदेश तक आकर के फिर ये यहाँ पे बस गए, ये भी हुआ, ऐसा भी हुआ आदमियों के साथ कि ऊपर से आए और फिर आदमी मैदानी एरियो में बस गए, क्योंकि आदमियों के पास जो ऑप्शन थे जिंदा रहने के, ये तो पशुपालन है, ये ध्यान रखो बच्चों, कैटल रीडिंग है। अब पशुपालन अगर इनके पास चरागा नहीं है, नहीं है चरागा नहीं है, अगर सूखा पड़ गया, शुष्क हो गया सब कुछ और अकाल पड़ गया, तो फिर क्या करेंगे। तो ये अपना जो धंधा है इसको छोड़ करके ये दूसरे जो काम है, दूसरे काम
उनको अपना लेंगे, उनको अपना लेंगे, ये करेंगे विद्यार्थियों। इस प्रकार यहां भी ऐसा हुआ कि गढ़वाल कुमाई गुर्जर यहां आकर के उत्तर प्रदेश में आकर के फिर ये बस गए। ठीक है, धंगर है महाराष्ट्र की है, सेंट्रल जो प्लेटो है जो महाराष्ट्र का मध्य भाग उसमें है, तो ये बाजरा यहां पे होता है, शुष्क प्रदेश है। और यहां से जब गर्मी का मौसम होता है तो यहां से अपने उसको छोड़ करके ये कोंकण एरिया की तरफ चलते हैं, पश्चिम की तरफ कोंकण एरिया। यहां पे आदमी जो जवार और बाजरा है जो फसल होती खरीफ की, जवार बाजरा जो खरीफ की फसल है वो काट रहे होते हैं और इसके जो ठूठ से हैं उनमें अपने पशुओं के चराते हैं। फिर ये बारिश यहां पे जब होती, वर्षा मानसून आई, तो फिर ये वापस चलते हैं कोंकण से अपने इसकी तरफ, क्योंकि ये भेड़ है जो बकरी है वो पानी को ज्यादा उसमें आसानी से नहीं रह सकते। और यहां से फिर ये इस एरिया में चावल उगाए जाते हैं, यहाँ के किसान इनको चावल भी देते हैं। एक बात और विद्यार्थियों, मान लो कि ये खेत है, इस खेत में पशु आ गए, रोक दिए इनने, पशु आ गए तो यहां पे जब ये गोबर करेंगे तो उससे जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ती है। इसलिए आधुनिक समय में तो अब ये है जो मॉडर्न समय, बिल्कुल उस समय का नहीं, अब का बिल्कुल जो उसमें है, उसमें ये है कि किसान अब इनको जो ये गडरिये हैं, ये जो ट्राइब्स है, रायका है, जैसे हरियाणा पंजाब, हाँ, तो उनमें किसान मोस्टली ये भी करते कि अपने खेत में इनको कहते रात को रुकने के लिए, उसके बदले में इनको ये गेहूं देते हैं। ठीक है ना, ये भी देते कि इससे ये होगा, इसकी उर्वरक शक्ति बढ़ेगी और ये ऑर्गेनिक एक तरह से जो उत्पादन होगा वो ऑर्गेनिक होगा, पेस्टिसाइड की उसकी क्या बोलते फर्टिलाइजर की उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, गाय हैं, भैंस है, गधे हैं, घोड़े हैं, ऊंट है, बकरी है, भेड़ है, सब जो उस पर डंक करेंगी, यूरिन करेंगी, तो उससे उर्वरक शक्ति गोबर से बढ़ेगी, ये बात है। ठीक है, तो इसको समझो। फिर राजस्थान है, इसमें रायका है, ये रायका राजस्थान का विद्यार्थियों। गोला, कुरमा और कुरुपा ये आंध्र प्रदेश में है। ये भैंस है, गाय है, बड़े पशु को पालते हैं। ये आदमी भेड़ है, बकरी है, उनको पालते हैं। अब इनके आगे जो संकट आया वो आजीविका प्रमुख, क्योंकि आजीविका ये कि आदमी को कमाना तो है ही, कहीं कमाए, चाहे पशु के माध्यम से करा, जो पशु पाल करके उसको उससे कमाए, चाहे नौकरी से कमाए, चाहे कोई बिजनेस करे, कुछ भी करे। क्योंकि इनका जो काम था सबका, एक तो दूध का, पशु का दूध बेचते थे, फिर कुछ जातियां इनका मांस भी बेचती थी, कुछ जातियां इनकी खाल थी उसकी वो बेचती थी। इसलिए इनका जो आधार था वो पशु जो थे पालने से, उन्हीं से संबंधित जुड़ा हुआ था। लेकिन ये काम सभी का नहीं था, मांस का, खाल का, ये कुछ का था। ठीक है ना, जैसे राजस्थान है राय का, उसका नहीं था, ये तो दूध के ऊपर ही निर्भर, पशु फिर मोल भाव करके उसके बेचते थे। एक और है जाति जिसको हम बोलते बंजारा। ठीक है विद्यार्थियों, बंजारा कहां पर है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इसमें इस प्रकार के। तो ये जातियां जैसे बता के एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमेंगी, फिरेंगी, पशुओं को चराएंगी। जहां पर भी इनको ये लगा कि यहाँ पे चरागाह है, यहाँ पे खेत है, यहाँ पे इनको चराया जा सकता है, ये काम वहां पे करेंगे। तो कुछ नहीं विद्यार्थियों, सिंपल सी बात है कि जहां पे पहाड़ी एरिया होगा, जहां शुष्क एरिया होगा, ये वहां पे पशुपालन करते हैं, क्योंकि उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पे दूसरे रोजगार के साधन इनके पास नहीं है। ये पहली सबसे बड़ी बात ये है। फिर जैसे बर्फीले एरिया बताया कि भाई गुजर बकरवाल है, जम्मू कश्मीर रहते, पीर पंजाल, और वहां तक बर्फ पड़ती है, फिर नीचे के एरिया में आते हैं, जब वहां पे बर्फ सूख जा, वहां मौसम शुष्क होता है, सितंबर से लेकर मार्च अप्रैल के बाद फिर वापस फिर चले जाते हैं। इसी प्रकार सब इसी प्रकार है। ठीक है, हाँ, तो बेसिक जो काम है कि भाई इनकी मजबूरी रही है, फिर वो इनकी, क्योंकि आजीविका उसी के ऊपर आधारित है, इनकी जो पॉपुलेशन है उस एरिया में सिमटी हुई है, या पहाड़ी एरिया में या शुष्क एरिया में, वहीं पे है इनकी, ये बात है। ठीक है, तो इसको ये बंजारा है बच्चों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमेगा ये। ठीक है, पशुओं को लेकर के, इसको जो पशु थे इसको बोलते रेवड़, रेवड़ ये बोलते हैं, जो पशुओं का वो होता है, टोला होता है।
अपने पशु को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये ले जाते हैं। और यहां तक होता है इनके पशु, हमने तो यहां तक देखे इतने समझदार है कि जितने बहुत से आदमी नहीं होते। अगर इनने कुछ विशेष आवाज निकाल दी तो वहीं रुक जाते वे, कुछ और कुछ बोला तो फिर वो चलने लग जाते हैं। इस साइड में ये खेत है, ये यहां पे खाली जगह घास है, अगर इनने आवाज यहां खड़े हो गए तो इसमें नहीं घुसेंगे, ये इसमें तभी घुसेंगे जब ये कुछ विशेष आवाज लगाते हैं। और यहां तक भी देखा मैंने तो कि भाई मान लो कि आपने इनके साथ झगड़ा कर दिया, जो इनका वो चरवाहा है उसके साथ झगड़ा कर दिया, मारपीट कर दी, और इसने आवाज लगाई तो ये पशु इस आदमी के ऊपर हमला कर देते हैं। ये बिल्कुल क्लियर है कि ये पशु हमला करने वाले आदमी के ऊपर हमला कर देते हैं, जो इनका चरवाहा होता है उसको अगर कोई चोट पहुंचाता है तो। ठीक है ना। इसी प्रकार एक मेरे दोस्त थे, उनके जो फादर थे इसी प्रकार घायल हुए थे, एडमिट रहे कई दिन तक। तो इनकी विशेष आवाज होती है। तो इसको साफ करता हूं विद्यार्थियों। तो बच्चों मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुश्किल तब होता है जब आप समझने का प्रयास नहीं करते, या फिर मैं ये कहूं कि टीचर को समझाना नहीं आता। दो ही बातें, और तीसरी बात कुछ नहीं है। इसके अलावा मेरे अनुसार तीसरी बात कुछ है ही नहीं। आज विद्यार्थियों टीचर डे भी है, 5 सितंबर 2023। तो जैसे मैंने बताया विद्यार्थियों कि भाई अगर आप इंटरेस्ट लेते हो और टीचर आपका इंटरेस्ट क्रिएट करता है तो फिर मुश्किल नहीं है। इसलिए जो टीचर है, एक तो मेरे अनुसार वो केयरिंग होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी बात एक्सेसिबिलिटी, ये होना चाहिए। कहीं भी हो टीचर तो ये कहो कि नहीं विद्यार्थियों कुछ भी बात है तो पढ़ाई से संबंधित तो उसको पूछो मेरे से, क्लास से पूछो, क्लास से बाहर भी पूछो। अगर एक बार नहीं तो दो बार नहीं तो चाहिए 10 बार पूछो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। जिस प्रकार इन चरवाहों का जीवन जो आजीविका इनके पशुपालन के ऊपर आधारित है, इसी प्रकार मैं ये मानता हूं कि मान लो टीचर है, उसकी आजीविका है इसके इसी जो कर्म है, इसका जो धर्म है उसी के ऊपर आधारित है। फिर उसके साथ न्याय ना करे तो फिर टीचर भी अच्छा नहीं है। ये सिंपल सी बात है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा बच्चों आज के दिन कि भाई जो मेरे गुरुजी रहे हैं उनको सत सत नमन, क्योंकि बहुत से तो जा लिए, स्वर्ग सिधार गए। और जो मेरे विद्यार्थी रहे हैं या विद्यार्थी नवोदय विद्यालय और कॉलेज में, बहुत अच्छे रहे और आगे बढ़ने का प्रयास करो। मैं ये कहूंगा शुरू से लेकर आखिर तक जो भी मेरा कैरियर रहा है उसमें यही रहा कि भी नहीं पढ़ाना तो अच्छा पढ़ाना, नहीं पढ़ाना तो फिर उस दिन चाहिए रेस्ट कर लो। बच्चे कहते कि नहीं सर आज मूड नहीं है, जैसे सैटरडे में कॉलेज में कहते थे बच्चे पहले, ठीक है ना, कि सर ने आज शनिवार है आज बाल सभा हो जाए, कभी कभी। मैंने कहा ठीक है भाई। इसलिए आज जो जन्मदिन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति थे, 13 मई 1962 को शपथ ली थी, 12 मई 1967 तक रहे थे और देश के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के अध्यक्ष भी, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। तो मैं टीचर भाई अच्छा मानता हूं जो आपको केयर करता हो, चाहे बेसिक पिटाई करें, स्कूल की बात करूं, कॉलेज की नहीं कह रहा, ठीक है विद्यार्थियों, चाहे आपकी बेसिक पिटाई करे, चाहे डांटे, लेकिन उसके बावजूद ये रहे कि उसके मन में कोई पाप न रहे, कोई और कुछ बात ना हो। जैसे मैंने
बच्चों को डांटा है, थोड़ा उत्पीटा भी है नवोदय में जहां भी रहा मैं, क्योंकि वो डिसिप्लिन के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन रिजल्ट बच्चों ने जो मैं सोचता था उससे भी अच्छा दिया। शिकायतें भी हुई मेरी, लेकिन बच्चे साथ खड़े थे, इसलिए उन बच्चों को भी धन्यवाद और शुभकामनाएं कि भाई और आगे बढ़ो। जीवन छोटा है लेकिन आसान नहीं है, मैं ये कहूंगा। ठीक है। हाँ, तो ये बच्चों, अब उसके बाद ये होता है कि भाई औपनिवेशिक काल, औपनिवेशिक काल कि इसमें क्या हुआ। तो विद्यार्थियों, जो औपनिवेशिक जो काल है उसमें भारत में ये हुआ, इसके साथ साथ एक और भी है, मैं बताऊं आपको। ठीक है ना। अफ्रीका का दक्षिण नहीं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इसका ये भी है। इसमें भी कुछ जातियां थी, जैसे बेदुइन्स। कौन सी? बेदुइन्स, ये रही वहां की जो जनजाति है। ठीक है ना। बेरबर्स, बेरबर्स ये भी वहीं की एक जनजाति है। मासाई, जिसको हम मासाई बोलते हैं ना, मासाई, मासाई या मसाई। सोमाली, तुर्काना, ये वहां की जातियां हैं। और बोरान, एटसेट्रा। ठीक है ना। क्योंकि इसका औपनिवेशिक मैंने इसे लिखा ही, इसका औपनिवेशिक और इसका औपनिवेशिक, ये केनिया से लेकर के बच्चों, केनिया से लेकर के तंजानिया तक। ठीक है ना। जो घास का मैदान है इसको बोलते मसाई या मासाई। ठीक है ना। घास का मैदान, स्टेपीज। ठीक है ना। स्टेपी घास है, वहां पे होती है। क्योंकि जो भारत में हाल रहा वो यहीं पे रहा। ये किसका दिन था? ये ब्रिटिश सरकार का दिन था। ये किसका दिन था? ये जर्मनी का दिन था, तंजानिया। ठीक है। ये इसे लिखा मैंने, क्योंकि मोस्टली जो हालात वो एक समान ही रहेंगे, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने ये कहा कि चरवाहा चरागा ये नहीं चाहिए, इससे कोई इनकम नहीं है, इसलिए उन्होंने ये किया कि भाई कृषि योग्य भूमि बना दी। कृषि योग्य भूमि ये किया, जिसमें परती है, परती भूमि। बच्चों, जो परती भूमि है दैट इज ए काइंड ऑफ लैंड इन विच कि भाई 1 से 2, 4, 6 महीने उसको छोड़ दिया जाए, 1 साल से कम। ठीक है ना। पोलैंड सबसे अच्छी होती है, जिसको हर बार उसके ऊपर फसल उगाई जाती है। उसके बाद परती है, फिर चाचर या छाछर है, जो 4-5 साल के बाद तक खाली पड़ी रहती है। फिर बंजर है, जो मोर देन 5 ईयर्स। ठीक है ना। तो परती जो पोलैंड जो उपजाऊ भूमि, उसका एक दूसरा रैंक है, सेकंड रैंक, जो 6 महीने 60 महीने 7 महीने मुश्किल से खाली पड़ी रहती है, उसको कुछ ऊपर मुझे बोया नहीं जाता। ठीक है, ये बात है। हाँ, तो इसमें ये क्या इन्होंने कि भाई इनको क्या चाहिए थी? कपास, गेहूं, ठीक है, गन्ना, चाय, कॉफी और आदि, ये चाहिए थी इनको। रबड़ और इस प्रकार के जो पेड़ पौधे उपजाऊ थे उस प्रकार के। ठीक है, तो इनको ये चाहिए थी। अब इन्हें कहा कि भाई इनको हटा दो, चरागाह को, और प्रतिभूमि इसको उपजाऊ करा दो। इसलिए इन्होंने आरक्षित क्षेत्र कर दिया, जिसको बोलते आरक्षित वन, ये कर दिया। इंडिया के बारे में लास्ट चैप्टर में था, 1864 1865 एक्ट आया था, फिर 1878, फिर 1927, इस प्रकार था 1927।
इस प्रकार था विद्यार्थियों, ठीक है ना, कि उसके अधीन इनको जमीन थी, उसको रिजर्व कर दिया था, ठीक है, ये हुआ था। अब इसमें कहा कि भी कोई भी आदमी इसमें एंट्री बंद है, एंट्री बंद है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर एंट्री होगी तो इनको परमिट मिल लेना पड़ेगा, दूसरी कंडीशन। और परमिट लेकर के इनको जो इसमें एंट्री करनी है उसके घंटे वो निश्चित है, ये भी बात है, या दिन निश्चित है, घंटे या डेज या मंथ वो निश्चित है विद्यार्थियों। अगर इसके वायलेशन करते हैं देन ही विल बी फाइंड, जो चरवाहा है, फिर उनको जुर्माना देना पड़ेगा, ये भी है। इसलिए इस डर के कारण बहुत से आदमी या चरवाहे अपना जो परंपरागत काम था उसको छोड़ गए और दूसरे अपना लिए, दूसरे काम अपना लिए विद्यार्थियों, जिसमें चाहे दस्तकारी हो, ठीक है, या कोई और काम हो, मजदूरी करना है या हो। और जो ज्यादा पैसे वाले थे उन्होंने अपनी जमीन खरीद ली, और कुछ आदमी शहर में भी बस गए, ये भी रहा, ठीक है, कुछ आदमी शहर में भी बस गए। इन्होंने इनका हेड बना दिया ट्राइब्स का, और हेड्स को कर दिया भी तुम्हारे पास ये अधिकार है। इसलिए जो ग्रामीण जो सेना थी वो भी डेवलप कर दी उन्होंने, अंग्रेजों ने। कुल मिला के ये रहा कि जो परंपरागत जो ट्रेडिशनल जो आदमी का प्रोफेशन था, दे वर टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिशर्स और कॉलोनिस्ट, ये रहा बच्चों, ठीक है ना। ये इसी प्रकार की बात इसमें की थी, यहां भी हेड बनाए थे, लेकिन यहां पे ये थे कि भाई एक तो वरिष्ठ जो हेड की बात आई, वरिष्ठ जन, और दूसरे बच्चों वरिष्ठ जन, और दूसरे युवा जन। इसके जो ऊपर है जिम्मेदारी अपनी ट्राइब्स के बारे में विचार विमर्श करने की, डिसीजन लेने की, वो गारंटी इसके पास, वो पावर है, रूल रेगुलेशन करने की वो है। इसके पास यह है कि उसकी सुरक्षा करना, अपने जो कबीला उसकी सुरक्षा करना। शुरू में डिफरेंस नहीं था, लेकिन बाद में जाकर के फिर डिफरेंस हो गया, ये अमीर बन गए और ये गरीब बन गए, इस प्रकार की रही। क्योंकि फिर बाद में ये हुआ कि जो वरिष्ठ जन थे, वरिष्ठ जनों ने अपने आप को एक उस लेवल पे रख लिया जिस प्रकार अंग्रेजों ने चाहा, जर्मन ने, ब्रिटिश ने चाहा, उस पे रख लिया। अब उस पे रखा तो फिर भेदभाव बढ़ गया। इसी प्रकार उसमें था भारतीयों में भी, लेकिन भारतीयों में कुछ कम रहा, इसमें ज्यादा रहा, ठीक है, तो ये रहा। हाँ, तो ये सब कुछ हुआ। इसमें जो अफ्रीका था उसमें जैसे मसाई लैंड थी, मसाई जो एरिया था घास का, वो केन्या से लेकर के तंजानिया तक था, इन एरियो में। तो फिर इसने, ब्रिटिश ने और जर्मन ने अपने एग्रीमेंट करके उसको बांट लिया, और इनको छोटे छोटे उसमें बांट दिया, छोटे 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 रियासतों में, एक तरह से इसमें बांट दिया। अब छोटी रियासतों में बांटने के बाद इनके ऊपर समस्या ये खड़ी कि जो इनकी यूनिट थी दैट वाज सेटल्ड बाय द या डिस्ट्रॉयड बाय द यूरोपियंस, ये हुआ, यूनिटी खत्म कर दी, फिर नहीं बन सके। बेदुइन्स था, बेरबाज था, मोसाई था, सोमाली था, तुर्काना था, बोरान, ये जनजातियां थी वहां पे जो पशु पालन करती थी, पशु को चराती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाती थी। फिर इन्होंने इसको शिकार, क्या बोलते हैं, इस एरिया को शिकार गैप बना दिया कि जिसमें अंग्रेज शिकार करते थे, वो बना दिया। अब ऊपर एक बार फिर आ जाओ, क्योंकि इसको जो बताया मैंने कि भी एक तो इन्हें कृषि योग्य जमीन बना दी, इससे टैक्स आएगा, पहली कंडीशन। दूसरी बात है, इन्होंने गोवंतु जो जाति थी उसको अपराधी घोषित कर दिया, इस जाति को अपराधी घोषित कर दिया। तीसरी बात, चरवाहे थे, चरवाही टैक्स लगा दिया कि जो पशु चराएंगे, जितने पशु होंगे उसके आधार पे उनके ऊपर उतना ही टैक्स है, इन्हें ये भी कर दिया।
उससे ये हुआ कि भाई आदमी जैसे छोड़ गए और जो दूसरे काम थे, कपास है, गेहूं है, गन्ना है, चाय है और कॉफी, ये और इसमें एक और बात, जो जूट और पटसन, इनकी तीनों की इंग्लैंड में बहुत डिमांड थी, इसलिए इन्हें वो अपनाए। और किस इसके ऊपर फिर टैक्स से इसकी आमदनी हुई, इनको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट से ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य और चमका, ये बात भी रही। और यहाँ पे इनने जो तंजानिया है, मोसाई मारा है और जो सामरू है, यहाँ पे इनने पार्क या शिकारगा वो डेवलप करती है इन्होंने। इस एरिया में इन्होंने फिर जैसे शिकारगा बनाए तो इनने पार्क भी कर दी डेवलप अपने शौक के लिए, कि भी जैसे मसाई मारा, सांबर, ठीक है ना, सांबर नेशनल पार्क ये करती है, ठीक है। सेरेनगेटी नेशनल पार्क, सेरेनगेटी नेशनल पार्क, ये अफ्रीका के केनिया और तंजानिया उसमें जो वहां पे जो मसाई जाति थी, जिसका काम प्रमुख पशुपालन था, गाय हैं, भैंस है, जो कुछ है, गधे हैं, घोड़े हैं, उनके ये हुआ। फिर इससे ये घटना घटी विद्यार्थियों कि इनके जो एरिया थे वो सीमित हो गए। सबसे बड़ी बात ये हुई चराने के। इसको साफ कर दूं। एक बात और विद्यार्थियों, इस बात का ध्यान रखना, जैसे मैंने बताई थी तो आप सभी को कि भाई कि विद्यार्थियों या तो भी पढ़ाई कर लो, या पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर आपको भी पशुपालन करना पड़ेगा, फैक्ट्री में जाना पड़ेगा, या कोई घर में काम धंधा करना पड़ेगा, इस प्रकार करना पड़ेगा, कोई भी हो वो करना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। अभी आप जैसे बच्चे हो, पेरेंट्स के ऊपर निर्भर हो, इसलिए अपने आप को राजा मानते हो, लेकिन जीवन इतना आसान भी नहीं है, ये बात भी सही है। क्योंकि जो औपनिवेशिक काल था, ठीक है, जो औपनिवेशिक काल था, कॉलोनिज्म, इसमें जो भी यूरोपियन पावर थी, इन्होंने यही किया कि कुल मिला के शोषण ये किया, क्योंकि इनको टैक्स चाहिए था, इनको पैसा चाहिए था, इनको जो धन है ना वो चाहिए था। जैसे इनको ये लगा कि भी नहीं, चरागाह से क्या, ये तो पशुपालन है, इसलिए इनको बंद कर दिया, रिजर्व फॉरेस्ट कर दिए, और जूट है, पटसन है, कपास है, गेहूं है, गन्ना है, दूसरी जो फसलें हैं, चाय, कॉफी, कहवा, उनका इनने उत्पादन शुरू करवा दिया। नील, जैसे भारत में नील की भी करवाई खेती इन्होंने। तो इससे यह हुआ कि भी भारतीय जो चरागाह थी इस औपनिवेशिक से वो सिमट गई, सरहदें कम हो गई, या सरहदें छोटी हो गई या कम हो गई, ये हो गई विद्यार्थियों। क्योंकि इसका प्रभाव ये पड़ा, फिर अब चरागाह कम हुई, आरक्षित क्षेत्र हो गया, एक ये क्षेत्र, एक ये क्षेत्र, एक ये क्षेत्र, और ये सारे आरक्षित हो गए, मान लीजिए रिजर्व हो गए। तो यहां से यहां लिया, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां, इस प्रकार घूमते रहे ना। लेकिन अगर चरागाह खत्म हो गई तो फिर इसका प्रभाव यह पड़ा कि जो पशु थे, पशु मर गए। किसके कारण? कुपोषण के कारण। दूसरी बात है, इन्होंने पशु को पालना कम कर दिया, ये हुआ, पशुपालन कम कर दिया, ये प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार जो सरहदें बनी, उससे दुष्परिणाम ये हुआ, सबसे बड़े जो ट्राइब्स थी भारत की, अफ्रीका के, किसी भी उसकी देश की, कि उसका जो पशुपालन था, उसका जो पैतृक जो परंपरागत काम था, दूध का, खाल का, मीट का, या और किस चीज का, फिर उस पेशे को छोड़ करके ये आदमी गांव में, शहर में दूसरे काम अपना लिए, दूसरे काम अपना लिए, इन्होंने ये किया विद्यार्थियों, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों, जो आधुनिक विश्व के चरवाहे के पेस्टोलिस्ट,
इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये था। तो ये इतना ही विद्यार्थियों, उम्मीद ये करता हूं कि भाई आप सभी को ये समझ में आया होगा, क्योंकि जो शुरू में बताया था विद्यार्थियों कि भी छोटी जो बेसिक जो कंसेप्ट है उसको समझो कि भी पशु के ऊपर टोटली निर्भरता वहां है जहां पे शुष्क एरिया है, जहां पे दूसरी फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, दूसरे रोजगार के साधन नहीं है। पहली कंडीशन। जहां पे पहाड़ी एरिया है, इनके पास और कोई काम है ही नहीं। ये गर्मी होगी तो ये पहाड़ी पे चले जाएंगे और सर्दी होगी तो नीचे आ जाएंगे। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहेंगे, ठीक है ना। चाहे गुजर बकवार हो, चाहे गुजर हो, चाहे धरंग हो, और चाहे ये राइक हो, चाहे बंजारा हो, चाहे दक्षिण जो अफ्रीका, केन्या, तंजानिया की ट्राइब्स थी, चाहे वो, कोई दिक्कत नहीं है, ये घूमते रहेंगे। लेकिन जो कॉलोनिज्म सिस्टम था उसमें इनका शोषण हुआ। तो ये बात ध्यान रखनी, बेसिक बात ये करनी है। फिर इनके ऊपर जैसे प्रतिबंध लगा, चरहागा कम हुई, तो इन्होंने दूसरे काम अपना लिए, ये हुआ था। तो सिंपल सी बात थी बेटा, मुश्किल नहीं था, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि मुश्किल आपके लिए है, लेकिन इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार रिवाइज करो। 3 बार रिवाइज करके फिर जो बेसिक कंसेप्ट उसको समझो। फिर बात वही कहूंगा कि आज 5 सितंबर है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्मदिन है। टीचर वही अच्छा है जो बच्चों को समझा सके, जो बच्चों की मन की बात समझ सके। दूसरी बात ये है, नहीं तो चाहे पीएचडी कर रहा हो, चाहे डीलिट कर रहा हो, चाहे एलएलडी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, फिर उसके होने का, एक ज्ञान का होने का कोई मतलब नहीं है अगर विद्यार्थियों को आप सेटिस्फाई नहीं कर सके, जिसके लिए आपको तनख्वाह मिलती है, पगार मिलती है। सिंपल सी बात है। इसलिए मैं ये भी नहीं कहूंगा भी टीचर सब कुछ है। पहली टीचर तो मां है, चाहे किसी की भी हो। सबसे पहले ये सजीव में चाहे कोई भी आता हो, इससे बढ़ के कोई टीचर नहीं है। फिर परिवार आता है, मां, पिता और फिर परिवार, यहां से परवरिश होती है। फिर हमारे को एक एजुकेशन मिलती है। एजुकेशन का मतलब होता है कि समझ विकसित होना। इसका मतलब ये विद्यार्थियों, समझ विकसित होना। और समझ विकसित किसके आधार पे होना? ये तर्क के आधार पे, ये विज्ञान के आधार पे, ये विवेक के आधार पे। ये है तर्क का मतलब, विज्ञान भी है, क्योंकि तर्क विज्ञान एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है, ठीक है ना। इसका मतलब लड़ाई झगड़ा करना नहीं होता, वो फिर असभ्य है, चाहे कोई भी आदमी हो। क्योंकि जंगली से आदमी, पहले जंगली था, वो आदमी ये कहीं बर्बर था, उसको सभ्य किसने बनाया? शिक्षा ने। अगर ये ठीक है तो फिर सब ठीक है, देश विकास करेगा, आप विकास करोगे, आप उन्नति करोगे, आप आगे बढ़ोगे, ये क्लियर है। अगर ये बातें नहीं है तो फिर मुश्किल है। ऐसी मतलब मेरी सोच है, मैं नहीं कहता सबके ऊपर लागू होती, लेकिन ऐसा मैं अनुभव करता हूं कि शिक्षा मतलब एक समझ विकसित करना, जिसमें अच्छाई है, जिसमें मॉडर्निटी है, ठीक है। हाँ, तो आप सभी का धन्यवाद सुनने के लिए।